हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की पूरी कॉपी। मेरे भाई टॉपर बच्चों की कॉपी है। इसी पैटर्न पर लिखोगे तो टॉप करोगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप ये करते हो वो करते हो, बिना पढ़े चेक कर देते हो। मेरे भाई जो आप वीडियो देखते हो ना वो इतना एक्सपीरियंस होता है टीचर को ना कि वो आपकी कॉपी देख के ना कि आपने कैसे लिखा है, किस पैटर्न पे लिखा है, किस शब्दों में लिखा है ना, वो समझ जाता है मेरे भाई कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। इस तरह के कमेंट्स आप मत करिए। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी कॉपी क्लास 10th की जो चेक हुई कॉपी है और इसमें पूरे के पूरे नंबर दिए गए। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताऊंगा, इसी पैटर्न पर अगर आप लिखते हो ना आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप क्या सोचते हो कि जो आप लिख रहे हो, जो आपने कॉपी में लिखा है, सही लिखा है, कैसे भी लिखा है, नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक सिस्टम होता है, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न पर लिखोगे ना तभी नंबर मिलेगा। जब ये कॉपी चेक हो रही थी उसका भी वीडियो बना था कि किस तरह से चेक हो रही है और कैसे नंबर दिया गया था। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखना है, क्या सावधानी करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। अब देखिए, सबसे पहले बच्चे ने लिखा आंसर नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है अनसीन पैसेज। अब बच्चे जो ज्यादातर गलती कर देते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। ये आंसर सीट है मेरे भाई, आंसर नंबर डालो। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन डाल दिया, आंसर डाल दिया, उससे क्या मतलब, लिखा तो सही है ना। देखो मेरे भाई, लिखा तो सही है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें नंबर देना है ना। हमें उस बच्चे को नंबर ज्यादा देना है जो छोटी छोटी गलतियों को जो है इम्प्रूव किया है, जो अपने आप में एक तैयारी करके आया है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। आंसर नंबर एक अनसीन पैसेज इसी तरह से लिखना है। ये नहीं कि आपने आंसर नंबर एक यहाँ डाल दिया, अनसीन पैसेज यहाँ लिख दिया। पेज भरना कोई अच्छी बात नहीं है। आप लिखो, सही सही पैटर्न पर लिखो। एक ही कॉपी में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप बी सी डी कॉपी तक लेके ना और आप गलत लिख रहे हो ना तो नंबर वहां पे थोड़ी ना मिलता है मेरे भाई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हिंट्स डालना, बच्चे भूल जाते हैं हिंट्स डालना और डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं। यही सारी तो चीजें हैं यार, यही सारी तो कमियां रह जाती हैं जो नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाते। तो हिंट्स डालना है, ऐसे लिखना, आदि और अंत लिखना, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरह से लिखो। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन लिखने की क्या ही जरूरत है। मत लिखो मेरे भाई, क्वेश्चन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, लिखोगे ना, जब जैसे आप क्वेश्चन लिखोगे ना, जितनी देर में पढ़ोगे ना उतनी देर में अगर आपने लिख लिया ना, एक तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझना है, पढ़ना है बार बार कि नहीं पढ़ना है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और आंसर कहां पर है बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे और 100% सही करके आओगे, है ना। तो पूरे के पूरे नंबर यहां पर दे दिए गए हैं, है ना। तो पैसेज आपका बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी सावधानी ये रखनी है, जैसे यहां पर पहला आंसर समाप्त हुआ ना, अब यहां पर आंसर नंबर 2 नहीं डालना है। आंसर नंबर 2 नए पेज पर डालना है। आंसर नंबर 2 लेटर। अब लेटर लिखने की हैबिट बनाओ, प्रैक्टिस करो उसका कि एक ही पेज में आ जाए। ये नहीं कि आप चार चार पेज में ले जा रहे हैं, एक पेज में आपको ले जाना है। और लेटर में टीचर क्या क्या चेक करता है, ये आपने डेट डाला है कि नहीं डाला, ये लास्ट में आपने क्या लिखा है, नाम वगैरह तो नहीं लिख दिया है, ये दो तीन चीजें चेक करता है। बाकी ये जो आपने लिखा है ना जीवन गाथा, ये नहीं पढ़ता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बीच में गलती हो जा रही तो होने दो, बस कट पिट मत करना, नहीं पड़ेगा भाई, पूरे के पूरे नंबर दे देगा। 4 नंबर का आता है, 4 नंबर दे दिए। आर्टिकल में भी उसी तरह से आपको लिखना है, कहीं कट पिट नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में जैसे भी आपने याद किया हुआ है, साफ सुथरा शुद्ध लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप दूर दूर लिखो, लाइन छोड़ के लिखो, 4 पेज में लिख दो, कोई मतलब नहीं होगा फिर भाई। नंबर उतना ही मिलना है जितना टीचर देना चाहता है ना। अब देखो ग्रामर का, ये तो भाई आपको सही करना पड़ेगा। ग्रामर का सेक्शन अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। करने की स्टाइल देखो, आंसर नंबर 4 ग्रामर डाला, फिर बच्चे ने नरेशन डाला, फिर डायरेक्ट, यानी कि जो क्वेश्चन था डायरेक्ट, फिर उसका इनडायरेक्ट बनाना था ना, इनडायरेक्ट बनाया। अब आप अगर डायरेक्ट सोचो कि पेपर से देख के ही बना लेंगे, ये डायरेक्ट लिखने की क्या जरूरत है मेरे भाई, लिखने की जरूरत तो नहीं है, हम भी कह रहे हैं नहीं है। लेकिन आप लिखोगे फिर यहीं पे बनाओगे ना तो गलती होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, और कोई भी गलत होगा ही नहीं। जब लास्ट में आप कॉपी चेक करोगे ना, एक बार कॉपी चेक करोगे ना तो पेपर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने पेपर किस पैटर्न पर किस तरह से लिखा है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज। और यहाँ पंक्चुएशन भी बिल्कुल सही किया है बच्चे ने, ट्रांसलेशन भी बिल्कुल सही किया हुआ है। इसी पैटर्न पर आपको करना है। जो मेन चीज है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर एक पेज पे 2 होना चाहिए जैसे कि बच्चे ने किया हुआ है, और इसमें
इसी तरह से आपको करना है जिससे एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे। लॉन्ग आंसर करने की स्टाइल ये है, द लेसन द राइटर का नाम सबसे पहले डाल देना, फिर क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिख देना, फिर आप जो मेन चीजें हैं वो आपने हाईलाइट कर दिया, बस और क्या पढ़ेगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा पढ़ेगा, आपने बस इतनी चीजें पैटर्न मेंटेन कर लिया, बिल्कुल एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर दे देगा। पोएम आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। सेंट्रल आइडिया आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको लिखना है ना। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब इसी तरह से अगर आप लिखते हो ना तो पूरे के पूरे नंबर मेरे भाई मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। इसकी फोटो, कॉपी की फोटो मेरे जो है कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो भी डाल दी गई है। आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।